speak to us. और आज परमेश्वर हमसे बात करेगा। We are preparing ourselves for the new year. और हम सब तैयारी कर रहे हैं अपने लिए कि हम नए साल में जा रहे हैं। So every new year there is a new grace and new mercy. और हर नए साल में परमेश्वर नया अनुग्रह और नई दया दिखाता है। The God's plan will be so great. और परमेश्वर की जो योजना है वो बहुत ही महान है हमारे लिए। So every new year in heaven there will be a great time of giving the gifts. और स्वर्ग के भी अंदर नए साल में हम लोगों के लिए नई उपहार देने की बहुत योजना होती है। So you should prepare yourself and ready to receive your gift from God. तो इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि इस साल में आने वाले साल में परमेश्वर मुझे क्या उपहार दे रहा है। So Bible is a book of great focused decision and determination. बाइबल का जो ये किताब है एक ऐसी किताब है जहाँ पे हमें पूरी तरह अपने आप को इसको सौंपना है ताकि हम इसमें से चीज़ों को सीख सकें। So we are having the list of the people, they are well focused in God and prayer. और हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो बिल्कुल ही ध्यान से उस पे ध्यान देते थे और वचनों को सीखते थे। So in Hebrew chapter 11 we are having the list. और इब्रानियों के 11 अध्याय के अंदर एक ऐसी ही लिस्ट है जिसमें लोगों के नाम लिखे हैं। So each and every name mentioned in this book of Hebrew 11, they are took a right decision in a right time in their life. और हिब्रू 11 के इब्रानियों 11 के इस अध्याय में जिन भी लोगों का नाम लिखा है वो उन्होंने अपने जीवन में सही समय पर सही ही निर्णय लिया। Abraham, the right time obeyed the God's voice. अब हम अब्राहम को देखते हैं कि अब्राहम ने सही समय पे परमेश्वर की आवाज के अनुसार काम किया। So like many people, they took a right decision in a right time. और ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सही निर्णय लिया सही समय के ऊपर। The end of this year, this is the time of taking decision. और ये साल का अंत हमारे लिए एक वो निर्णय लेने का समय है। You should take a decision with a determination. आपको वो निर्णय लेना है कि उस हौसले के साथ हाँ मैं इसे पूरा कर सकूं। All the time your decision should be inside your mind and heart. और बहुत बार हमारे दिल और दिमाग में वो डिसीजन रहता है। So you have to keep on think about that and try to fulfill that. आपको हर समय उसके बारे में सोचना है और पूरी कोशिश करनी कि हाँ मैं इसे पूरा कर सकूं। हालेलुया। So God want to use you. और तभी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। You have to prepare yourself. आपको अपने आप को तैयार करना So है। the Lord is expecting only one thing. परमेश्वर सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहता है। Surrender yourself अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। as a living sacrifice. जैसे आपने अपना बलिदान दे दिया हो। That is the God's expectation. और यही परमेश्वर हमसे चाहता है। Your entire body, every organ should be surrendered before the holy throne of grace. आपका हर शरीर का हर हिस्सा हर अंग उस पवित्र सिंहासन के सामने आपको बलिदान में देना। Several times the unwanted thought used to come. बहुत बार बेकार की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। Several times the disturbance used to come. बहुत बार परेशानी की बातें हमारे दिमाग में आती The हैं। next second, the fraction of second, we have to cover ourselves with the blood of Jesus. अगले ही क्षण हमें अपने आप को परमेश्वर के लहू से ढक लेना चाहिए। Immediately we should allow the Holy Spirit and start to speak the heavenly language. और एकदम से हमें अपने आप को पवित्र आत्मा में सौंपना चाहिए और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करनी चाहिए। Such a way we have to prepare ourselves as a living sacrifice for Jesus. और इसी तरह से हम लोगों को सदा अपने आप को तैयार करना है परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक जीवित बलिदान होने के लिए। Joseph took a right decision. यूसुफ ने भी एक सही ही निर्णय लिया था। The spirit of the special anointing came upon him. क्योंकि उसके ऊपर एक खास तरीके का अभिषेक उतरा था। But the decision he took, that is very powerful. जो उसने वो निर्णय लिया था वो बहुत ही सामर्थ उसमें बहुत ही सामर्थ थी। Genesis 39:9-12. उत्पत्ति 39 उसका 9 से लेके 12 तक। Genesis 39:9-12. उत्पत्ति 39 उसका 9 से 12। The decision Joseph took. जो यूसुफ ने जो सोचा था How I can do this sin against God? मैं ऐसा पाप परमेश्वर के सामने कैसे कर सकता हूँ। Are you ready to take this decision today? क्या आप अपने जीवनों में ऐसा डिसीजन ऐसा निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? The heaven is looking such a people. जो स्वर्ग है ऐसे ही लोगों की ओर देखता है। Because these are the end time, we know, we speak about the end time. और क्योंकि हमें पता है हम अंत के दिनों में हैं और अंत के दिनों की ही बातें कर रहे हैं। Who will chosen in this
end time for prayer. और कौन से वो लोग हैं जो चुने जाएंगे आखिरी समय की प्रार्थनाओं के लिए। So coming 3 years, it is going to be a year of preparation. ये आने वाले 3 साल एक तैयारी के साल होंगे। 24, 25, 26. 2024, 25 और 26। 3 years is going to be a year of prayer. The year of God's people should be chosen and elected and filled with the mighty anointing, sanctified, and they are going to be stand as a end time army before God. ये 2024, 25 और 23 में अंत के दिनों में वो लोगों को चुना जाएगा, उन्हें तैयार किया जाएगा, परमेश्वर के लहू से उन्हें बिल्कुल पवित्र किया जाएगा ताकि अंत के समय की उस सेना के रूप में वो प्रार्थनाओं में लोगों के लिए खड़े हो जाएंगे। You should be in that God's army. आप में से हर कोई उस आर्मी के अंदर होना ही चाहिए। Joel 2 chapter 10 and 11. Verse 10 and 11. जोएल 2 उसका 9 और 10। You should be all the time available in the God's army. और आपको हर समय परमेश्वर की उस सेना के अंदर अपने आप को तैयार रखना है। You should be all the time available in the secret heavenly holy camp. और हर समय परमेश्वर का जो एक छुपा हुआ जो सेना का एक उसने कैंप बनाया है उसमें आपको तैयार रहना The है। God's army is so great. परमेश्वर की जो सेना है वो बहुत ही सामर्थी है। The heavenly camp, the God's camp is so big. जो परमेश्वर का जो आर्मी का कैंप है वो बहुत ही बड़ा है। You should take up your assignment. आपको आज अपने ये जो असाइनमेंट्स है उसे ले लेना है। It's not at all a drinking and eating life. ये मतलब खाने और पीने की जिंदगी नहीं दी है परमेश्वर It ने। is with a heavenly connection with the connect with the heavenly realm. और ये एक ऐसा रिश्ता हमें बनाना है कि स्वर्गीय बातों से और स्वर्गीय जगहों से हम जुड़ जाएं। What is happening in the heaven, you should know that. आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय में स्वर्ग में आपके जीवन में क्या हो रहा Your है। preparation should be in a such a way. आपकी तैयारी इसी तरीके की होनी चाहिए। You may ask, Lord, I need my dream home. आपको परमेश्वर से हो सकता है आपने पूछा हो परमेश्वर मुझे वो सपनों का घर दे दे। First you look upon your permanent home in heaven. पहले सबसे पहले आप अपने उस घर को देखें जो स्वर्ग के अंदर है। You should have the power and authority to see the heavenly आ- secret and the heavenly realities. आपके पास वो अभिषेक वो समर्थ होना चाहिए कि उस स्वर्ग की उस सच्चाई को आप देख सके। The worldly blessing will automatically come. ये संसार की आशीषें अपने आप ही आ जाएंगी। Don't put your mind upon the worldly things. अपना दिमाग इस संसार की बातों पे ना लगाएं। All the time seek the God's kingdom and His righteousness. हर समय उसकी धार्मिकता की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें। These are the time of decision. ये वो समय है जब हमें निर्णय लेना है। You should take a strong decision. Lord, I will never turn back. I will never look back. और आपको ये निर्णय लेना है कि हाँ परमेश्वर मैं तुझसे मुड़ूंगा नहीं और ना ही अपनी पीठ तुझे दिखाऊंगा। Joseph took a right decision in the right time. यूसुफ ने भी वो सही निर्णय लिया था सही समय के ऊपर। Then the God's plan, God lead him into the highest position. और फिर परमेश्वर ने एक ऐसी योजना दिखाई कि उसे उस देश के सबसे ऊंचे पद पे ले गया। Take a right decision today. सही निर्णय आप लीजिए। Don't put your mind upon the worldly things anymore. संसार की बातों पे अपना दिमाग ना लगाएं। How much more you can pray to the Lord. कितना और ज्यादा प्रार्थना कर सकते हैं तो करें प्रार्थना How परमेश्वर much से। you can read the Bible. अगर आप और बाइबल पढ़ सकते हैं तो पढ़ें उसको। These are the days of the preparation. ये वो दिन है जो तैयारी के दिन है। Receive the mantle, the divine mantle God kept you for the coming new year. ये खास तरीके का अभिषेक अपने ऊपर ले लीजिए जो इस नए साल में परमेश्वर ने आपके लिए रखा। Lord, what I have to do for you in this year? आप पूछे परमेश्वर से कि इस आने वाले साल में मैं तेरे लिए क्या करूं परमेश्वर। Such a way you come close to God in prayer. इस तरह से आपको परमेश्वर के करीब आना है अपनी ही प्रार्थनाओं में। Jesus will speak to you. यीशु आपसे बात करेगा। You can write one by one what the Lord is speaking to you. और इन बातों को आप एक एक करके लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात करी है। Heaven is opened. स्वर्ग खुल गया है। While living in this earth, जब हम इस धरती पे जीते हैं we can know the heaven, we can take up into the heaven. और हम उस स्वर्ग को जानते हैं और हम उसमें उठा लिए जाते हैं। That is the close walk with God with the spiritual values. और ये तभी होता है जब परमेश्वर के हम साथ चलते हैं उसकी आत्मिक बातों को जानते हुए। Joseph had excellent spirit. और जो यूसुफ था उसके पास एक बहुत ही एक पवित्र आत्मा थी। He knows what is going to happen for the coming 7 years. उसको ये पता था कि आने वाले 7 सालों में क्या होने वाला है उस देश के अंदर। How to prepare the people for the coming 7 years plan. उसको ये भी पता था आने वाले 7 सालों के लिए लोगों को किस
इस तरह से तैयार करना है। You should live like that. आपको भी इसी तरह से जीना You है। should know about your family. आपको अपने परिवार के बारे में पता होना चाहिए। You should know your destiny with the gifts of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से आपको परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करेगा ये आपको पता होना चाहिए। Daniel had an excellent spirit and wisdom. इसी तरह से डैनियल के पास में भी वो पवित्र आत्मा थी और वही आत्मा से वो भरा था। Daniel 1:8. डैनियल का 1:8। Daniel and his friends Shadrach, Meshach, Abednego, they took a right decision in a right time. डैनियल और उसके तीन दोस्तों ने सही निर्णय लिया और सही समय के ऊपर लिया था। So they determined in their heart, we will not defile ourselves with the king's meat. और उन्होंने अपने दिलों में ये बात को तय कर लिया था कि उस राजा के उस मीट से, उस मांस से हम अपने आप को अपवित्र नहीं होने देंगे। In the king's table, everything will be open. और राजा की जो वो टेबल थी सब कुछ खुला हुआ था उनके सामने। There is no condition. और किसी मतलब ऐसा नहीं था कि अगर आप उसमें से नहीं ले सकते। Everything is open. उनके लिए सब कुछ उनके सामने ही था। But they take a decision. पर उन्होंने इस बात का निर्णय अपने दिल में लिया। We will not defile ourselves. हम अपने आप को अपवित्र ना करेंगे उस मांस को खाकर। God is choosing the virgin people. और इस समय में परमेश्वर पवित्र कुंवारियों को ढूंढता है। The Lord is looking upon the people, those who are pure inside their heart. परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो इस समय में पवित्र हैं अपने दिलों के अंदर में। Man seek only the face. जो इंसान है वो सिर्फ आपके चेहरे को देखता है। Jesus is looking your heart. यीशु आपके दिलों को देखता है। From your heart you are ready to live a holy life today. क्या आप अपने दिलों से तैयार हैं पवित्र जीवन जीने के लिए? Jesus will use you. तभी यीशु आपको इस्तेमाल करेगा। So prepare yourself. इसलिए अपने आप को तैयार करें। Take a right decision. सही निर्णय ले लें। Daniel 1:8. Daniel and his friends take a right decision in a right time. डैनियल 1:8 वो और उसके दोस्तों ने सही निर्णय लिया सही समय के ऊपर। We will not compromise with the worldly things anymore. इस संसार की बातों में हम अपने आप को उलझने ना देंगे। Everything is open before the table. हमारे सामने सारे ही मौके हैं और हमें आजादी है चुनने की। They can easily smoke. वो आसानी से मतलब सिगरेट पी सकते They थे। can easily drink something not acceptable by God. वो कुछ भी ऐसा मदिरा पी सकते थे जो परमेश्वर की नजर में अच्छा नहीं था। How we can do it? उन्होंने सोचा हम कैसे कर सकते हैं? The holiness, क्योंकि पवित्रताई, the anointing, वो अभिषेक उनके the ऊपर Holy था। Spirit. वो पवित्र आत्मा उन पे थी। Dear friend, the first very specified and particular character of the Holy Spirit is when the Holy Spirit come, He will convict us about our sin. और प्रिय मित्रों, जब पवित्र आत्मा हम पे आता है सबसे पहले वो ये काम करता है हमारे अंदर कि हमें हमारे पापों को जाहिर करता है हमारे ऊपर। Something is Lord is putting in your mind, don't do that, leave it, don't go to the unwanted site in the internet. Such a way the Lord is speaking to you, stop it. और इस तरह से परमेश्वर बात करता है आपके दिमाग से कि नहीं उस इंटरनेट पे, उस जगहों पे उसको ना ढूंढे, उसको ना देखे। इस तरह से परमेश्वर बात करता है। अगर आपसे ऐसे बात करता है कि इस YouTube चैनल को ना देखे, इसमें समय ना बर्बाद करे, तो आप वैसा करें क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। This is the main work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का एक खास काम है। Anointing, speaking in tongues, heavenly gifts, spiritual gifts, that are secondary. और जो अभिषेक होता है, अन्य भाषाओं में बोलना, वो एक दूसरी बात होती है। First, the Holy Spirit will convict you. सबसे पहले पवित्र आत्मा आपको ही आपके पापों को जाहिर करती है। He will rebuke you and He will give you the inside utterance about the sin. और आपको वो डांटती भी है और आपको वो मौका भी देती है कि हाँ इस पाप को, इस बुराई को तू छोड़ दे। And lead you towards the righteousness of God. और आपको वो अगुवाई करती है परमेश्वर की उस धार्मिकता की ओर में। That's why the open choice before them. और इसीलिए उन लोगों के सामने भी वो खुला हुआ मौका था। Daniel and his friends. डैनियल और उसके दोस्तों के सामने They lived a holy life. उन्होंने वो पवित्र जीवन जिया। That's why God opened the spiritual eyes of Daniel. और इसीलिए परमेश्वर ने जो डैनियल था उसकी आत्मा की आंखों को खोल दिया था। He can able to taken up into the heaven and see the heavenly council. और वो इसलिए स्वर्ग में उठा लिया जाता था और वहां पे किस तरह से काम होता है वो देख सकता था। Daniel 7:9. डैनियल का 7:9। He able to see the books in heaven. और उसको ये परमेश्वर ने मौका दिया कि स्वर्ग के अंदर जो किताबें हैं वो उन्हें देखने
पाया He is able to see the King of Kings, the Almighty God. और वो राजाओं के राजा उस परमेश्वर के सिंहासन को और उसको देखने पाया He can able to predict the second coming of the Messiah. और वो इस बात की भी भविष्यवाणी करने पाया कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है How he can be crucified on the cross. और उसने ये भी भविष्यवाणी करी कि वो कैसे उस क्रूस पे मारा जाएगा The Messiah will be killed on the cross. वो यीशु को वो मसीह को उस क्रूस पे मार दिया जाएगा Such a revelation. और ऐसे उसे प्रकाशन मिले This is the covenant with God. और ये तभी हुआ क्योंकि उसका और परमेश्वर का एक रिश्ता था So take a new covenant with the Lord today. और आज से आप अपना एक नया रिश्ता परमेश्वर के साथ में एक नई वाचा बांध लीजिए Your preparation should be from your heart. और जो आपकी तैयारी है आपके दिल से होनी चाहिए Love Jesus more. यीशु को और प्यार करें Finally, और आखिरकार how Jesus did the ministry, how Jesus lived. और यीशु ने अपनी जो सेवकाई थी वो कैसे करी और अपना जीवन कैसे जिया Do not forget this word anytime. John 10:30. आप कभी भी इस वचन को ना भूले यूहन्ना 1:30 Very simple word. बहुत ही आसान सा ये वचन John 10:30 says. है यूहन्ना 10:36 कहता है 30 says. 10:30 कहता है I and the Father, we are one. वो कहता है कि मैं और पिता एक ही हैं I and my Father, we are one. मैं और मेरा पिता एक ही हैं This is the very testimonial life of Jesus Christ while he lived in this earth as a human being. और ये एक गवाही है जब वो इंसानी रूप में इस जमीन पर जिया और ये उसने गवाही दी कि मैं और मेरा पिता एक ही हैं That is the success of the ministry of Jesus. और यही उनकी सेवकाई की एक सफलता का एक दिशा थी और एक So you have to make one yourself with the Lord. और इसलिए आपको भी अपने आप को परमेश्वर में एक करना है 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियन उसका 6:17 The Bible says, बाइबल कहती है those who are connected with the Lord, they are with Him in one spirit. जो लोग परमेश्वर से जुड़े हैं वो उसके आत्मा में एक ही आत्मा है आमीन One spirit. वो एक ही आत्मा के अंदर है This is the God's expectation. और परमेश्वर आप लोगों से हर किसी से यही चाहता है So we are chosen by the Lord as a children of God. और हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं उसी के बच्चे होने के नाते Every day we have to prepare ourselves to meet our God with His holiness. और हर दिन हमें अपने आप को तैयार करना है उस पवित्रताई के साथ परमेश्वर से मिलने के लिए So what is the great assignment given to us? और एक खास परमेश्वर ने हमें क्या एक काम दिया है करने के लिए We have to live a holy life. हमें पवित्र जीवन जीना है But that is the problem. The devil is all the time disturbing us through that only. और ये शैतान भी वो जानता है वो उसी के द्वारा हमें हर समय परेशान करता रहता So है in that matter we have to be very clear and we should not confuse. और इस बारे में हमें बिल्कुल साफ साफ पता होना चाहिए और अपने आप को बहकने नहीं देना चाहिए Apostle Paul giving us one very powerful word of God from the Bible. पौलुस हमें एक बहुत ही सामर्थी वचन बाइबल के द्वारा सिखाता है So you should note this word और with the आपको- spiritual reality, the spiritual understanding. और आपको इस वचन को नोट कर लेना है क्योंकि इसमें एक आत्मिक सच्चाई है और ये एक सामर्थी वचन है 2 Corinthians chapter 11 verse 2. दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 उसका 2 2 Corinthians chapter 11 verse 2. दूसरा कुरिन्थियों 11:2 Here the Bible says, वचन कहता है I am jealous for you with the godly jealousy. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ I promised you to one husband to Christ so that I might present you as a pure virgin to Christ our Messiah. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंपे रहो This is the God's calling for every one of us. और ये परमेश्वर की वो बुलाहट है हम में से हर किसी के लिए Those who are filled with the Holy Spirit, they are washed their garment in the blood of the Lamb in the spiritual realm. They only understand this meaning of this word. जो लोग चुन लिए गए हैं और जिनके जो वस्त्र हैं पवित्र कर दिए गए हैं परमेश्वर के लहू से वो इस वचन को अच्छे से समझते हैं So he is very much present, try to make ourselves as a virgin, the pure virgin for
Jesus Christ. और वो इस वचन के द्वारा ये हमें सिखाना चाहता है कि जैसे उस कुंवारी को तैयार किया गया यीशु के लिए, वैसे ही हम अपने आप को तैयार कर लें। So how the virgin will be sanctified and pure? और कैसे उस कुंवारी को पवित्र किया जाएगा और उसे बिल्कुल धो दिया जाएगा। So if you go through Esther chapter 2, you will understand that how the virgin should bring before the king. और जब हम एस्तर का चैप्टर 2 पढ़ते हैं, उसमें ये बताया गया है कि एक कुंवारी को उस राजा के सामने कैसे लाया गया। So in your go home and read about that. और आप घर जाके इसे जरूर पढ़ना। They have to make themselves with lots of the process. और उन लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ता था क्योंकि वो एक राजा के सामने जाने वाले थे। So that is the worldly things. और ये एक संसारिक रूप में एक तैयारी थी। So the spiritual things. और इस तरह से आत्मा के रूप में So only the holiness. सिर्फ पवित्रताई। So through the blood of Jesus we have to receive our holiness. और परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें वो पवित्रताई मिलती है। Through the word of God we have to, God will use to give us the holiness. और उसके वचन के द्वारा हमें वो पवित्रताई देता है। Through the Spirit of the living God, by filling with the Holy Spirit and speaking the heavenly language again and again, we can receive the holiness. उसकी जीवित पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बार बार वो उस पवित्रताई के बारे में बताता है, सिखाता है और उस पवित्रताई को हमारे जीवन में देता है। So you are chosen by God as a pure virgin. और इसलिए आप में से हर कोई चुना गया है वो कुंवारी पवित्रताई यीशु एक कुंवारी के लिए। So you may be many of you may think about it. Then what about the husband and wife relationship? और बहुत से लोग इस बारे में सोचते होंगे कि पति पत्नी का फिर रिश्ता क्या हुआ। So that is the sanctified life with the holy wedding. और एक वो इसका मतलब हुआ एक वो पवित्र किया हुआ जीवन जो एक पवित्र जीवन के लिए हमें दिया गया है। God made the marriage between husband and wife. परमेश्वर ने शादी को दिया पति और पत्नी के लिए। They will be one spirit, one flesh. ताकि वो एक देह हो जाएं और आत्मा में एक हो जाएं। As a husband and wife, they make them as a holy, as a pure virgin. और वो अपने आप को भी जो पति पत्नी है ऐसे ही पवित्र कर लेते हैं एक दूसरे के लिए जैसे परमेश्वर हमसे चाहता है। So this is a spiritual understanding of the virgin. और ये एक कुंवारी का एक आत्मिक एक मतलब समझ है जो हमें समझना है। So Bible very much talk about the husband and wife, the marriage life. बाइबल बार बार हमें इन बारे में बताती है कि पति पत्नी का शादी का जीवन कैसा होना The चाहिए। same Paul who gave this word, he is telling husband and wife should stay together with any reason, they should not live separately. और जो पौलुस है जिसने ये वचन दिया उसने ये भी वचन दिया है कि पति पत्नी इकट्ठे रहें और कोई भी रीजन से वो कभी अलग ना हो। So this is the God's plan. और ये परमेश्वर का वचन We है। should not confuse ourselves with this. हमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है ऐसे वचनों को पढ़ने के बाद में। So God made every one of us as a pure virgin to Christ the Messiah. और इसलिए परमेश्वर ने हम में से हर किसी को वो पवित्र कुंवारी ठहराया है यीशु के लिए। हालेलुया। So your preparation should be start from your mind first. और जो आपकी तैयारी है सबसे पहले आपके दिमाग से शुरू होनी चाहिए। Holiness in our mind. पवित्रताई हमारी सोच में, हमारे विचारों में, Sanctification in our mind. हमारी सोच में उस पवित्रताई। How we can bring the holiness in our mind? कैसे हम उस पवित्रताई को अपनी दिमाग में लेके आए? Meditation of the cross. परमेश्वर की उस क्रूस के ऊपर मनन करके, Meditation of the suffering of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस सताव के ऊपर मनन करके, Meditation about the wounds of Jesus Christ. यीशु मसीह के उन जख्मों के ऊपर मनन करके, Meditation about the stripes, the full of body, full of wounds and stripes. We have to meditate from the head to toe of Jesus Christ. वो कोड़े जो दुख उसने हमारे लिए खाया, वो कोड़े जो उसकी पूरी पीठ पे पड़े हुए थे, उसके बारे में वजन करके हमें इन पवित्रताई को सीखना है। So that will bring us the mind of Christ in us. और इस तरह से परमेश्वर का वो दिमाग हमारे अंदर में आ जाता है। The mind of Christ will come inside our mind. और वो परमेश्वर का दिमाग हमारे इस दिमाग के अंदर आ जाता है। So that is called the mind of Christ. और इसको कहते हैं परमेश्वर ये समझ हमारे अंदर। So if you are living like that, you will not have any disturbance in your mind. अगर आप उस तरह से जीते हैं तो आपके दिमाग में संसारिक कोई परेशानी ना आने पाएगी। So take a right decision
in the right time. और इसलिए हमें सही निर्णय लेना है सही समय के ऊपर, Control your mind all the time with the mind of Christ. और अपने दिमाग को काबू में रखे हर समय परमेश्वरीय दिमाग के अंदर। The mind will go outside sometime. और कई बार होता है कि हमारा दिमाग बहकने लगता है, बाहर चला- Immediately you have to bring back to और the अप- mind of Christ. अपनी सोच को, विचारों को पकड़ के वापस ले आए यीशु मसीह के पास में। So the holiness in your mind, और इसलिए पवित्रता ही आपके दिमाग में, holiness in your thoughts, आपके विचारों के अंदर पवित्रताई होनी चाहिए, holiness in your thinking. आपकी सोच में पवित्रताई होनी Easily चाहिए। the people used to think about the negative thing. बहुत आसानी से लोग बुराइयों की बातें सोचने लगते The हैं, negativity will attack anyone easily. और वो निराशा आसानी से किसी को भी अटैक करती So है। for that और इसके लिए you need the armor of God. इसलिए परमेश्वर ये जो आपको वो कवच दिया गया है आपको पहनना है। So Ephesians chapter 6 verse 10 to 17. इफिसियों 6 उसका 10 से 17, It's talk about the full armor of और God. वो परमेश्वर ये पूरे कवच के बारे में बात करता है। You have to all the time cover yourself with the full armor of God. इसलिए आपको पूरी तरह से उन कवचों में तैयार रखना है अपने आप को। So this armor of God will protect your thoughts and your thinking. और जो ये परमेश्वरीय कवच जो हम कपड़े पहन लेते हैं आपके दिमाग को और आपकी सोच को बचाते हैं। All the time you should wear the helmet, और हर समय आपको उस हेलमेट को पहन के रखना है, heavenly helmet, जो स्वर्गीय हेलमेट है। heavenly helmet. वो स्वर्गीय हेलमेट जो है It will full of the heavenly वो thoughts, पूरी तरह से स्वर्ग की ही बातें और विचारों से भरा हुआ है, heavenly thinking. वैसी ही सोच से भरा है। So these are the full armor of God. और इस तरह से पूरे ही परमेश्वरीय वो कवच हमें दिया गया है। So then you have to make your body, soul and mind as a holiness towards God. और इसलिए आपके दिल, दिमाग और सोच को पवित्र रखना है परमेश्वर की ओर में। Ephesians 5:30. इफिसियों 5:30, So here the Bible says, यहाँ पे वचन कहता है you belongs to the body of Jesus Christ. आप यीशु के शरीर से जुड़े हुए हैं, You belongs to the flesh of Jesus आप Christ. यीशु के उस मांस से जुड़े हुए You हैं, belongs to the bones of Jesus आप Christ. यीशु की उन हड्डियों से जुड़े हुए You हैं, belongs to the blood of Jesus और आप Christ. यीशु के उस लहू से जुड़े हुए You हैं। have to confess Jesus Christ is living in me. आपको इस बात का अंगीकार करना है कि हाँ यीशु मेरे अंदर जीता है। This will bring the holiness in your body, soul and mind all the और जब time. आप ऐसी बातों का अंगीकार करते हैं, ये बातें आपके अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, आपके दिमाग के अंदर वो पवित्रताई को ले आती हैं। So if you are living like this, अगर आप इस तरह से जीते हैं you will be in the list of the heavenly list. और आप उस लिस्ट में हो जाएंगे जो स्वर्ग में तैयार करी जाती है। हालेलुया। So the list is written in Revelation 14:4. और ऐसी ही एक लिस्ट रेवलेशन प्रकाशित वाक्य के 14:4 में लिखी है। So these are the end time people. और ये वो आखिरी समय के वो लोग हैं, These are the end time people, those who are doing the ministry according to the God's plan before the second coming of the Lord Jesus ये Christ. वो लोग हैं जो अंत के समय में सेवकाई करते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले। So for this word the people may give different meaning, इस वचन के ऊपर लोग अलग अलग मतलब तो समझाते हैं, but as a spiritual meaning is the one we are chosen for Jesus Christ. और आत्मिक मतलब सिर्फ एक ही है कि हम लोग यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं। हालेलुया। So Revelation 14:4. प्रकाशित वाक्य 14:4, Revelation 14:4 says, प्रकाशित वाक्य 14:4 कहता है, here the one group of people they are standing before God. अब परमेश्वर के सामने कुछ लोग खड़े हैं, So these are the end timer. और ये वो लोग हैं जो अंत के समय के लोग हैं। So these are the people chosen as a special generation according to Joel 2:2. और ये वो खास लोग हैं जो चुने गए अंत के समय के लिए जोएल 2:2 के द्वारा। So they are the special group of people according to Joel 2:2. ये एक अलग ही भीड़ है जोएल 2:2 के अनुसार जो अंत के समय के लिए चुनी गई थी। So here the Bible और says, यहाँ पे वचन कहता है, Revelation 14:4, प्रकाशित वाक्य 14 उसका 4, these are those who did not defile themselves with women. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे रहे। So this talk about the out of marriage. ये जो वचन है इसका मतलब है कि शादी से जो बाहर लोग हैं। So it is not about the husband and wife relationship. तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पति पत्नी के रिश्ते के बारे में You बताते should हैं। have the good spiritual understanding to go about this word of God. आपको इस वचन को समझने के लिए अच्छी आत्मा की समझ होनी चाहिए।
चाहिए। They all not defile themselves with the worldly dirty things. उन्होंने अपने आप को, ये वो लोग थे जो संसार की अशुद्धता में अपने आप को शुद्ध नहीं किया So उन्होंने। you should be like this. आप में से हर कोई ऐसा ही होना चाहिए। For they remained virgins. और क्योंकि वो कुंवारे ही थे, According to 2 Corinthians 11:2. दूसरा कुरिन्थियों 11:2 के अनुसार, They are remained as a virgin. क्योंकि उन्हें पुकारा गया उन कुंवारियों के रूप में, They follow the lamb wherever the lamb is going. और उस मेमने के पीछे वो चलते रहे जहां कहीं वो मेमना चलता था। Wonderful experience. ये बहुत ही एक अद्भुत अनुभव है। Where the master is. जहां पे वो मास्टर है, Where the master is. जहां पे वो हमारा पिता है, The servant also will be there. उसके नौकर वही होंगे। We are not a servant anymore. अब हम वो नौकर नहीं हैं। We are the friends of Jesus. अब हम यीशु के वो मित्र ठहराए We गए are the हैं। children of हम God. परमेश्वर के बच्चे ठहराए गए हैं। Where the Father is. जहाँ पे हमारा पिता है, Where the Lamb of God is going. जहाँ पे वो मेमना जाता है। Every day morning once you get up, you have to seek Jesus. जिस सुबह भी आप जैसे उठते हैं, सबसे पहले आपको यीशु की ओर देखना है। What is the movement of Jesus today? आज यीशु आपके जीवन में किस तरह से चलना चाहता है? VIP movement will not disclose to anyone. कोई भी VIP मूवमेंट अगर सड़कों पे होती है, वो आत्मा के इस जीवन की, इस मूवमेंट के आपके जीवन में नहीं रुकनी चाहिए। Only to the personal security. सिर्फ अपने आप को बचाने के He लिए। only know that movement of the master. आपको पता होना चाहिए कि आपका मालिक कौन है और वो कैसे चलने वाला है। आज Early in the morning. सुबह सुबह ही उठ के Wake up. जैसे आप उठते हैं, Wait in the doorstep. उसको दरवाजे पे ही मिल लेना। Some VIPs staying in one hotel. हो सकता है कि कोई VIP एक होटल में ठहरा हो। Different layers of the security will be there. आपको पता है अलग अलग जगह की मतलब चेक पोस्ट और सिक्योरिटी उन लोगों के लिए लगाई The जाती है। final person will just open and meet the master directly. सिर्फ आखिरी में एक ही बंदा होता है जो उस मालिक से जाके मतलब मिल पाता है। In Proverbs this word is written. नीति वचन के अंदर ये वचन लिखा है, Early in the morning. सुबह सुबह उठ के Whosoever waiting in my doorstep. परमेश्वर कहता है कि जो कोई मेरा इंतजार करता है उस दरवाजे के ऊपर, All the time waiting early in the morning when the door will be opened. वो इस इंतजार करता है भोर के समय कि कब ये दरवाजा खुल जाएगा मेरे लिए, When I can first see Jesus. तब मैं सुबह ही यीशु को देख लूंगा। This should be your prayer life. ऐसे ही आप में से हर किसी का प्रार्थना का जीवन होना Your चाहिए। prayer time should be like this. आपका प्रार्थना का समय ऐसा ही होना चाहिए। Your preparation for the new year should be like आज this. नए साल की तैयारी आप में से हर किसी के लिए ऐसी ही होनी चाहिए। Face to face with God is the main character of the virgins. परमेश्वर को अपने आमने सामने देखना इस कुंवारी के लिए ये एक खास कैरेक्टर माना गया है। So Esther gone and broke the rule and regulation and met with the King of Kings face to face. अब हम एस्तर रानी को देखते हैं कि उसने उस रूल को तोड़ दिया और चली गई थी वो राजा के पास और उसको अपने आमने सामने उसने देखा You था। can easily approach the heavenly throne of grace every आप में से time. हर कोई उस स्वर्गीय सिंहासन के पास आसानी से जा सकता है, You are virgin. क्योंकि आप वो कुंवारियां हो। You can follow the Lamb of God every day. आपको उस मेमने के पीछे हर रोज ही चलना है। Every day you can put your finger on the wounds of Jesus. हर दिन उसके घावों पे आप अपनी उंगलियों को लगा सकते हैं। You can go along with the Lamb of God wherever the Lamb is going. आपको उस मेमने के साथ आप जा सकते हैं जहां कहीं वो जाता है। Then the Bible says, फिर वचन कहता है, they are purchased from among mankind and offered as the first fruits to God as a lamb. ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य से मोल लिए हुए लोग हैं। You are purchased through the ransom of the blood of Jesus. आप लोगों को खरीद लिया गया है यीशु के लहू के द्वारा। 1 Peter 2:9 says, पहला पत्रस 2:9 कहता है, you are the chosen, you are the royal priesthood, you are the chosen royal generation. आप चुने हुए वो खास लोग हैं जो परमेश्वर की उस सिंहासन के लिए उन पुजारियों के रूप में चुने गए हैं। The heaven will be open for you. ये स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। So remain as a virgin. अपने आप को उस कुंवारी के रूप में ही रखें। The 5 wise virgin. वो 5 कुंवारियां जो समझदार थी। So you should all the time
remember that. ये बात को जरूर हर समय याद रखना है। Suddenly the bridegroom will come. अचानक ही वो दूल्हा आ जाएगा। If the bride is ready, जब वो दुल्हन तैयार होगी, immediately they will transform into the blinking of eyes time. और एकदम वो पलक झपकते ही उसके साथ चले जाएंगे। So we will be with him. और हम उसके साथ होंगे। That is our final destiny. वही हमारी आखिरी पड़ाव होगा। Take a right decision for your final destiny. अपने लिए सही निर्णय ले ले उस आखिरी पड़ाव पे पहुंचने के लिए। How many of you are ready to surrender yourself as a virgin, pure virgin before the bridegroom? कितने लोग इस समय में तैयार है अपने आप को उस पवित्र कुंवारी के रूप में परमेश्वर को सौंपने के लिए? So make yourself ready now. अपने आप को अभी ही तैयार कर ले। Now the Holy Spirit is coming upon such a people right उन now. लोगों के इस समय में पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उतर रहा है। So you close your eyes and pray to God right now. अपनी आंखों को बंद कर ले और परमेश्वर से प्रार्थना करे इस समय में। Lord, coming new year, I will live a holy life. परमेश्वर आने वाले साल में मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। Lord, I make myself more pure and holy as a pure virgin, Lord. परमेश्वर मैं अपने आप को और पवित्र करूंगा उस और पवित्र कुंवारी के जैसे। Lord, all the time I want to follow you. परमेश्वर हर समय मैं तेरे पीछे ही चलूंगा। My mind should be holy all the time. परमेश्वर मेरी सोच समझ को पवित्र रखना हर समय। My thinking, my thoughts should be holy, Lord. मेरे सोच विचार भी पवित्र रहे परमेश्वर। Lord, once again cleanse me. परमेश्वर एक बार फिर से मुझे धोके साफ कर Lord, दे। cleanse me with your precious blood. परमेश्वर मुझे धोके साफ कर दे अपने उस बेशकीमती लहू के साथ में। How many of you are open your heart right जिन now? लोगों ने इस समय में अपने दिल को खोला है, You are called by God to live with Jesus all the आप time. लोगों को पुकारा गया है यीशु के साथ हर समय जीने के लिए। Jesus is looking the people. यीशु ऐसे ही लोगों की ओर देखता है। Isaiah 59:30. यशायाह उसका 59:30 कहता I है, am looking upon the prayer intercessor. मैं उन लोगों की ओर देखता हूँ, खोजता हूँ जो प्रार्थनाएं करते हैं। Everyone is making their own plan, own schedule of ministry. हर कोई अपनी ही तरीके से सेवकाई करने की योजनाएं बनाता रहता है। I am looking, one person can stand in the gap and pray for the salvation of the people. मैं ऐसे एक वचन की एक बंदे की खोज करता हूँ जो इन लोगों के बीच में खड़ा हो सके और उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर सके। I am looking for the prayer intercessor who can kneel down and stand and pray with मैं me. ऐसे लोगों को खोजता हूँ जो घुटनों पे आ जाए और उद्धार के लिए लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें। The people want to become a famous in this world through the social media. लोग इस संसार में बहुत ही अपने आप को फेमस कर देना चाहते हैं सोशल मीडिया के The people द्वारा। are forgetting Jesus, one who bruised, bleed and died for us on the पर cross. लोग यीशु को भूल गए हैं जो उस क्रूस पे गया, उसने कोड़े खाए और अपनी जान को उनके लिए दे दिया। Who will stand with me in prayer? यीशु कहता है कौन है जो मेरे साथ में इस समय प्रार्थना में खड़ा हो जाएगा। Ezekiel 22:30, I am looking upon one person who can stand in the gap all the 24/7 as a watchman. इज़ीकियल 22 उसका 30 कहता है ऐसा कौन है जो 24 घंटे उस प्रार्थना में मेरे साथ में खड़ा रहेगा। Are you willing to pray to the Lord all the क्या time? आप तैयार हैं हर समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए? Upon such a people, Lord want to pour out the spirit of prayer right now. ऐसे ही लोगों पे एक खास तरीके का प्रार्थना का अभिषेक परमेश्वर इस समय में दे रहा The है। spirit of prayer, the spirit of prayer and intercession is coming upon you. प्रार्थना का वो अभिषेक, खास अभिषेक और एक दूसरे के लिए प्रार्थना का अभिषेक उतर रहा है। Lord, I am the pure virgin before you, Lord. परमेश्वर मैं तेरे सामने में वो पवित्र कुंवारी हूँ। Lord, I will not defile myself with the king's meat anymore. परमेश्वर मैं अपने आप को वो शुद्ध मांस के साथ अपने आप को बर्बाद ना करूंगा। Make me holy. परमेश्वर मुझे पवित्र कर दे। Make me holy. मुझे पवित्र कर दे। Lord, today is the last decision in my life. परमेश्वर ये आखिरी ही निर्णय है जो मैं अपने जीवन का लेता हूँ, Remaining years, I will live a holy ताकि life. मैं अपने बाकी के जीवन के सालों में पवित्र जीवन जी सकूं। I will not turn back मैं अब anymore. पीछे ना मुड़ूंगा परमेश्वर। The cross is before वो me. क्रूस मेरे सामने है The world is behind और ये me. संसार मेरे पीछे है। My eyes are upon मेरी Jesus. आंखें यीशु की ओर है। I will not turn back मैं anymore. उससे ना मुड़ूंगा। I will not turn back मैं अब anymore. उससे ना मुड़ूंगा। How many of you are want to live such a ऐसे life? कितने लोग हैं
हैं जो ऐसा ही जीवन जीना चाहते Now the हैं। special anointing of the Holy Spirit is coming upon such a people right ऐसे लोगों के now. ऊपर एक खास तरीके का अभिषेक उतर रहा है, Receive. उसको ले The लीजिए। mighty fire anointing is coming upon वो फायर you. अनॉइंटिंग इस समय में आप पे उतर रहा है, उसे ले Receive. लीजिए अपने The जीवन Holy में। Spirit fire anointing is coming upon वो आग का अभिषेक you. इस समय में उतर रहा है, उसे ले लीजिए Receive. अपने जीवनों में। The end time anointing is coming upon वो अंत के दिनों you. का अभिषेक उतर रहा है। All the time you will be with the हर bridegroom. समय आपको उन प्रार्थनाओं के लोगों के साथ होना चाहिए। All the time you will be with your हर bridegroom समय आपको अपने दूल्हे के साथ होना चाहिए, as a pure वो virgin. पवित्र कुमारी के जैसे, Pure वो पवित्र virgin. कुमारी के जैसे। You can follow the Lamb of God everywhere, ताकि anytime. हर समय उस मेमने के पीछे आप हर समय जा सके। Thank you, Lord, for the anointing. धन्यवाद परमेश्वर तेरे अभिषेक के लिए। Lord, fill your children with the gifts of the Holy Spirit. परमेश्वर भर दे अपने लोगों को पवित्र आत्मा के वरदानों से। Lord, coming 3 years of prayer, 24, 25 and 26, let your children pray and prepare themselves for the great abundance year of the Lord revival 2027. परमेश्वर अपने लोगों को तैयार कर 2024, 25 और 26 में खास तरह से परमेश्वर, ताकि वो एक बड़ी बेदारी लेके आने पाए भारत देश के अंदर। Lord, let your children pray more होने दे कि तेरे लोग और प्रार्थना करें as a pure एक virgin, पवित्र कुंवारी के रूप में, pure वो virgin, पवित्र कुंवारी के रूप में, full of mind of पूरा Christ, उनका दिमाग परमेश्वर से भरा हो, thinking thought all the time like उसी के Jesus, जैसे सोच विचार हो जैसे यीशु के हैं, all the time with the one spirit, one mind with the Lord हर Jesus. समय एक ही आत्मा में यीशु मसीह के साथ में। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के In लिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen.